जय श्री राम। मैं विनय शर्मा हिंदू सेना गुजरात प्रदेश से सब हिंदूवादी भाई बहनों को मेरा भगवा प्रणाम। कल गुजरात के बड़ौदा शहर में भगवान श्री गणेश जी के जुलूस के दौरान कुछ कट्टरपंथी जिहादियों ने भगवान श्री गणेश की प्रतिमा पर अंडे फेंककर मूर्ति को अपवित्र कर दिया। यह 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के ऊपर गहरा प्रहार किया गया है। हर बार हिंदू त्योहारों को षड्यंत्रों के तहत टारगेट किया जाता है। जैसे ही हिंदू त्योहार की शुरुआत होती है तभी ये इस्लामिक कट्टरपंथी षड्यंत्रों के तहत आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर मदरसे से तालीम लेकर षड्यंत्रों के तहत हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करते हैं। हर बार हिंदुओं की आस्था पर प्रहार क्यों? क्या हिंदुओं के त्योहारों को सोच समझकर टारगेट किया जाता है? यह बार बार इस प्रकार की हरकत सोच समझकर की जाती। कल बड़ौदा शहर के अंदर कुछ कट्टरपंथी जिहादियों ने भगवान श्री गणेश की मूर्ति पर अंडा फेंककर उसे अपवित्र कर दिया। हिंदू संगठन के भाइयों के विरोध के दौरान 3 कट्टरपंथी जिहादियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या गिरफ्तारी से बार बार ऐसी घिनौनी हरकतों पर लगाम लगाई जा सकती है? क्यों हर बार हिंदुओं पे ही आस्था पर जानबूझकर षड्यंत्रों के तहत प्रहार किया जाता है? क्या हिंदुओं का खून पानी हो चुका है? जब इनके धर्म के विषय पर कोई टिप्पणी कर देता है तो तुरंत ये लोग फतवा जारी कर देते हैं। क्या हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करना, मजाक करना, मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना फैशन बन गया है? या हिंदुओं का खून पानी हो चुका है? जानबूझकर बार बार ऐसी कायना हरकत इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा दोहराई जाती है। कभी रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाए जाते हैं, कभी
किसी यात्रा पर हमला हो जाता है, कभी गणपति जी पर अंडा फेंक कर उसे अपवित्र किया जा सकता है, कर दिया जाता है। क्या इन पर एफआईआर कर इन्हें गिरफ्तार कर क्या ऐसी घिनौनी हरकतें रोकी जा सकती? इन जिहादियों का पूरा नेटवर्क, पूरा सिस्टम मदरसों के द्वारा संचालित किया जाता है और फिर षड्यंत्रों के तहत हिंदुओं की आस्था पर गहरी चोट की जाती है। पूरा सिस्टम, पूरा नेटवर्क सोच समझ कर तैयार किया जाता है। कब तक हम इस प्रकार अपने आराध्यों का, अपने देवी देवताओं का अपमान सहते रहेंगे? मैं कई बार कह चुका हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जा सकता है। जब तक प्रतिकार नहीं होगा, जब तक इस प्रकार की घटनाएं दोहराई जाएंगी और पूरा षड्यंत्र के लिए साजिश के तहत पूरा नेटवर्क काम करता है और हमारी आस्थाओं के साथ हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। हिंदुओं, इस प्रकार अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। अधर्म का सामना करने के लिए एकमात्र उपाय है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करना अति आवश्यक। उन 3 इस्लामिक कट्टरपंथियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है। कुछ दिन बाद जमानत पर बाहर आ जाएंगे और फिर एक और साजिश के तहत हिंदुओं के प्रति षड्यंत्र से जाएंगे और इस प्रकार कायरतापूर्वक हमले का षड्यंत्र पूरे सिस्टम के तहत किया जाएगा। कल जो वडोदरा में जो घटना घटी है, वो एक पूरे षड्यंत्रों के तहत अंजाम दी गई थी। शासन और प्रशासन को इन पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहले इनके आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर मदरसे को बंद करना होगा। सारी गैर कानूनी गतिविधियां इसी आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर मदरसे से चलाई जाती हैं।
इस प्रकार की घटना की हिंदू सेना कड़क शब्दों में निंदा करती है। और अगर इस प्रकार भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटती तो हिंदू सेना ईंट का जवाब पत्थर से देगी। आप सभी से पुनः निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं को नजरअंदाज ना कर प्रतिकार करें और इन अधर्मियों को इन्हीं की भाषा में जवाब दें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हिंदू त्योहारों पर सोच समझ कर की जाती वो बंद हो, अन्यथा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हिंदू सेना की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश की कृपा समस्त हिंदू भाई बहनों पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ गणेश चतुर्थी की आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।